नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हर युग में समान रूप से प्रासंगिक रहा है। प्रत्येक कालखंड में विभिन्न मनीषियों, मानस मर्मज्ञों, साधु संतों, कथावाचकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी सुंदर और गहन विवेचना की है। हम भी अपनी इस सीरीज के माध्यम से एक लघु प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज के समय के प्रश्नों और जीवन की जटिल समस्याओं के उत्तर और समाधान मानस की चौपाइयों में खोजने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास ना तो कोई नई व्याख्या प्रस्तुत करने का दावा करता है, ना ही किसी निष्कर्ष को अंतिम मानता है। ये एक चेष्टा है, विनम्र चेष्टा संवाद की। हमें आशा है कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अवश्य रुचिकर लगेगा और आपके जीवन में भी किसी न किसी रूप में ये मार्गदर्शन अवश्य करेगा। हम अपने इस प्रयास का शुभारंभ श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पण के भाव से करते हैं। तो प्रस्तुत है पहली चौपाई, जिसका सारांश है कि अपने मुख से ही गुणगान अगर करें तो सभी पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं। छीजही निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जही भांति। ये है वो चौपाई जिसका अर्थ है अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस के लंका कांड में आई ये चौपाई केवल युद्ध वर्णन नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन संकेत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि युद्ध के दौरान राक्षसों की सेना दिन रात उस तरह ही घटती जा रही है जैसे अपने ही मुख से कहने पर पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये उपमा साधारण नहीं है, इसमें जीवन का एक गूढ़ सत्य छिपा है। हम सामान्यतः ये मानते हैं सत्कर्म करने से पुण्य बढ़ते हैं, परंतु तुलसीदास जी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्कर्म का प्रदर्शन, उसका प्रचार, आत्म प्रशंसा पुण्य को नष्ट कर देती है। आज का समय आत्म प्रचार का समय बन गया है। कोई छोटा सा भी अच्छा कार्य हो, दान दिया, किसी की सहायता की, कार्यालय में सफलता मिली या कोई सामाजिक कार्य किया, तो तुरंत उसका प्रदर्शन शुरू हो जाता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया ने तो इस प्रवृत्ति को और ज्यादा तीव्र कर दिया है। एक गरीब को भोजन कराया, उसके साथ ली गई तस्वीर प्रमाण बन जाती है, मानो सहायता से ज्यादा उसका दिखाया जाना आवश्यक हो। परंतु मानस हमें सावधान करती है। सत्कर्म की शक्ति उसकी निशब्दता में छुपी है। जो पुण्य ढिंडोरे के साथ किए जाएं, वो भीतर से खोखला हो जाता है। पुराने बुजुर्ग भी कहा करते थे कि दान ऐसा होना चाहिए कि दायां हाथ दे और बायां हाथ ना जानने पाए। अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान करना उसी प्रकार है जैसे दीपक की लौ को तेज हवा में उजागर करना, जिससे वो धीरे धीरे बुझने लगती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा सदा से ये सिखाती आई है कि गुणों की सुगंध स्वतः फैलती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके कर्म में सच्चाई है तो उसकी चर्चा दूसरों के मुख से होगी, स्वयं बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये चौपाई हमें विनम्रता, मौन और आंतरिक पवित्रता का पाठ पढ़ाती है। सत्कर्म करें, परंतु उन्हें अपने अहंकार का आहार न बनाएं, क्योंकि जब पुण्य अहंकार से जुड़ जाता है तो वो पुण्य नहीं रह जाता। यही मानस का मौन उपदेश है। करो पर दिखाओ मत, सहयोग दो पर जताओ मत। अपना पुण्य बचाना है अगर, तो जगह जगह उसे गाओ मत। धन्यवाद। अगर ये चौपाई पसंद आई तो कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।